हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ADS 24/7 एजुकेशन। दिस इज अजय शुक्ला। स्टूडेंट्स, आज हम लोग नाउन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि नाउन की सीरीज़ चल रही, तो नाउन के जैसे ही टॉपिक समाप्त होगा उसमें उससे रिलेटेड बहुत सारे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस दिए गए हैं। स्पॉटिंग एरर में हमने पहले ही दिन आपको बताया था कि जो सेंटेंस होगा वो सेंटेंस 4 पार्ट में डिवाइड होगा और ABCD करके। अगर आपको लगता है कि किसी भी प्रकार की गलतियां हैं सेंटेंस में तो ABC में से आपको चुनाव करना है। अगर आपको लगता है कि किसी भी प्रकार की गलती नहीं है तो आपको विकल्प D चूज़ करना है, जो होगा नो इम्प्रूवमेंट का या फिर नो एरर का। यहाँ पे बात करेंगे, सेंटेंस पे लिखा है मदर इन लॉज गैदर टुगेदर टू डिस्कस सर्टेन फैमिली इशूज़ दैट हैड टू बी शॉर्टेड आउट। इसका मतलब है कि मदर इन लॉज एक साथ इकट्ठा हुई टू डिस्कस सर्टेन फैमिली इशूज़। इसका मतलब है पारिवारिक कुछ निश्चित मुद्दों को डिस्कस करने के लिए दैट हैड टू बी शॉर्टेड आउट, जिनको हल करना ज़रूरी था या जिनको हल किया जाना था। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि मदर इन लॉज, जैसे कि आपको पता है कि मदर इन लॉ जो होता है वो कंपाउंड नाउन होता है और कंपाउंड नाउन का जब भी सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है तो उसके मुख्य शब्द को प्लूरल अर्थात रूट वर्ड को प्लूरल में कन्वर्जन किया जाता है। तो यहाँ पे मदर इन लॉज की जगह पे मदर्स इन लॉ होगा। क्या होगा? मदर्स इन लॉ। जैसे कि आप कन्फ्यूज़न हो रही होगी बहुत लोगों को, तो याद होगा आपको कि मदर इन लॉ अगर मान लीजिए कोई कंपाउंड नाउन होता है और कंपाउंड नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो रूट वर्ड को हमने प्लूरल में बनाया। लेकिन अगर इसी के साथ एपोस्ट्रॉफ एस की कंडीशन आ जाती, ये पोसेसिव केस की कंडीशन बनती, तब यहाँ पे हम एपोस्ट्रॉफ एस का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से एस को हटाना होगा और एस का यूज़ किसके साथ करना होगा? मदर के साथ। तो क्या हो जाएगा? मदर्स इन लॉ। उसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो लिखा है सी हैज़ बॉट अ डजन ऑफ कॉपीज़ ऑफ इंग्लिश ग्रामर बुक्स। उसका मतलब ये है कि उसने 1 दर्जन इंग्लिश ग्रामर बुक्स की कॉपीज़ को ख़रीदा है। अब आपको याद होगा कि कुछ हमने शब्द लिखवाए थे, उसमें डजन भी मेंशन था, 100 भी मेंशन था, इसी तरीके से 1000 भी है, इसी तरीके से 100,000 मिलियन बिलियन, ये सभी शब्द क्या थे? हमने बताया था कि अगर इनके पहले आर्टिकल ए का यूज़ हुआ हो या फिर डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो तो ऐसी स्थिति में आप इनके बाद कभी भी प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ नहीं करोगे। ये यहाँ पे जो ऑफ का यूज़ हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए? अ डजन कॉपीज़ ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो गलती किस पार्ट में है? बी में है। क्या गलती है? प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, वुमेन आफ्टर वुमेन स्पोक अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ डाउरी, यानी एक एक करके महिलाओं ने डाउरी की प्रथा यानी दहेज प्रथा के खिलाफ उन्होंने बोला। अगेंस्ट यहाँ पे बोलने के खिलाफ है, यानी के खिलाफ के सेंस में यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के पहले क्या है? नाउन है और प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन है और आप देख सकते हो कि सेम नाउन का प्रयोग हुआ है। तो हमने आपको बताया था, एक रूल था कि अगर कोई प्रीपोजिशन है और इस प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन है और प्रीपोजिशन के भी पहले किसी भी नाउन का प्रयोग हुआ है और वो दोनों नाउन क्या हों? सेम कंडीशन में हों। इसका मतलब सेम नाउन का प्रयोग हुआ हो प्रीपोजिशन के पहले और प्रीपोजिशन के बाद, तो प्रयोग होने वाला नाउन प्रत्येक दिशा में सिंगुलर में होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख लो लिखा है वुमेन, यानी वुमेन की जगह पे क्या होना चाहिए था? वुमेन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आफ्टर प्रीपोजिशन है और आफ्टर के पहले और बाद सेम नाउन का प्रयोग हुआ है, तो ऐसी स्थिति में नाउन हमेशा सिंगुलर में कंडीशन में आएगा। तो गलती किस में है? ए पार्ट में है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट की बात करते हैं, 4th की। लिखा है आई विजिटेड राम्स एंड सीताज हाउस। मैं राम और सीता के घर गया थ्राइस 3 बार, बट फाउंड द कपल एब्सेंट। ये वर्ड आपको एक चीज़ ध्यान दे रहा होगा कि यहाँ पे इस वर्ड से हिंट मिल रहा है कि कपल, इसका मतलब राम और सीता, कहीं ना कहीं पति पत्नी की बात की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में सामान्य तरीके से अगर 2 नाउन संयुक्त रूप से किसी तीसरे नाउन से संबंधित हो, यहाँ पे हाउस की बात की जा रही है,
तो जो एपोस्ट्रोफी एस की कंडीशन बनती है, यानी पोसेसिव केस की जो कंडीशन बनेगी वो हमेशा दूसरे वाले के साथ बनेगी। यानी आपको यहाँ से राम्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा, हटाया जाएगा। तो क्या करेक्ट होगा? आई विजिटेड राम एंड सीताज हाउस। लेकिन अभी सेपरेशन का सेंस देता, यानी अलग अलग देता, तो अलग अलग स्थिति में ये करेक्ट माना जाता। लेकिन यहाँ पे एक हिंट मिल गया कि कपल की बात की जा रही है, तो कपल इसका मतलब यहाँ पे जोड़े की बात हो रही है, पति पत्नी की बात हो रही है। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ से एपोस्ट्रोफी एस को हटा दोगे, तो यहाँ पे राम एंड सीताज हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है ब्रिंगिंग बैक ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द वर्किंग बॉडीज आफ्टर डिमोनेटाइजेशन इज़ द बिगेस्ट कंसर्न फॉर द पीपल नाउ। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कह रहा है ब्रिंगिंग बैक ऑफ द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ वर्किंग बॉडीज़। वर्किंग बॉडीज़ का मतलब है इंस्टीट्यूशंस की बात की जा रहा है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद जो नॉर्मल फंक्शनिंग इसको लाने के लिए किसकी, जो डिफरेंट बॉडीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो क्या है, इज़ द बिगेस्ट कंसर्न फॉर द पीपल नाउ। अब ये क्या है, लोगों के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है, यह सबसे बड़ी चिंता है। तो यहाँ पे देखिए ब्रिंगिंग बैक ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द वर्किंग में किसी भी प्रकार की गलती नहीं है। बॉडीज़ आफ्टर डिमोनेटाइजेशन इज़ द बिगेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री में है। तो आपको पता है कि जो एडजेक्टिव होता है वो किसकी विशेषता बताता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे दिखा है कंसर्न्ड, और जबकि क्या होना चाहिए, कंसर्न होना चाहिए। यानी यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, कंसर्न का होगा। इसका मतलब ये है कि करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा कि ब्रिंगिंग बैक ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ वर्किंग बॉडीज़ आफ्टर डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन के बाद नॉर्मल फंक्शनिंग को, जो डिफरेंट बॉडीज़ हैं, अलग अलग बॉडीज़ हैं, उनको नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए ये एक सबसे बड़ा चिंता का विषय है। किसके लिए, लोगों के लिए।